आपने जो कहा जो कुरान के बारे में, मदरसा के बारे में उन पे बैन लगना चाहिए, तो किस बात को लेके ये बात है? और आपका एक वीडियो गुजरात और कर्णावती महानगर में वायरल हुआ है, जिसके लिए मुस्लिम समाज के कई आगेवान पुलिस स्टेशन भी जा चुके हैं, आपके विरुद्ध में एफआईआर करने के लिए भी उनकी ताकीद है, सरकार से भी मिले और सरकार में भी ये रजूआत उन्होंने की है और आपके विरुद्ध में मोर्चा निकालने की भी बात कर रहे हैं। तो इस निवेदन की बात जो चल रही है ये किस हद तक योग्य है? देखो, मैंने इसलिए कहा कि यह सामान्य हत्या नहीं है। 4 साल का, 5 साल का बालक 15, 16, 17, 14 साल का होता है। इस्लाम की शिक्षा पद्धति बहन की हत्या के लिए जिम्मेदार है। आज नयन की हत्या करने का विचार उसके मन में आता कहां से है? तो कुरान और हदीस के आधार पर मदरसे में इस्लाम का शिक्षा मिलता ही है, मुल्ला मौलवियों के द्वारा। और छोटा सा बालक नयन को काफिर समझकर मारने लगता है। मैंने दूसरी बात कही कि इस्लाम के स्थापक मोहम्मद ने दुनिया के साथ तोड़ किया है, मानवता के साथ तोड़ किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के ही शास्त्र में से मैं कह रहा हूं। कुरान और हदीस में जो लिखा है वो मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके जरिए समाज को ज्ञात करवाना चाहता हूं और मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूं, अरे भाई, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो गई है। मोहम्मद आपका रसूल नहीं हो सकता। मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे प्रमाण आपको दे सकता हूं। मैं आपको बताऊं, भूतकाल में माननीय श्री जे.एस. लोहार या मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के दिल्ली में, उसने जो कुरान के बारे में जो कहा, मैं केवल एक बात आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। कोर्ट ने भी कुरान की आयतों के स्टडी के बाद कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने कहा कि ऊपर आयतों में यह स्पष्ट होता है कि इन आयतों के आधार पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, छल, कपट, झगड़ा, लूटपाट, मारामारी और हत्या करने का इस्लाम आदेश देता है। जहां तक कुरान में से यह इस प्रकार की आयत दूर नहीं होती, तब तक समाज में झगड़े हुल्लड़ होते रहेंगे, आए दिन निर्दोषों की हत्या होती रहेगी। इसलिए मैंने कहा, इस्लाम इज इक्वल टू एंटी ह्यूमैनिटी, अशांति का, अमानवता का अगर कोई पर्याय बना है तो कोर्ट भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं। कोर्ट भी कुरान की कुछ आयतों के आधार पर कह रही है, मैं भी कुरान की आयतों के आधार पर कह रहा हूं। अगर आपको इसके लिए डीप में अभ्यास करना है या डीप में जानकारी लेनी है, आइए एक बार इसी विषय पर डिबेट हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता मानवता का संदेश देती है, रामचरितमानस मानवता का संदेश देती है, वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र मानवता का संदेश देते हैं, या कुरान, हदीस मानवता का संदेश देती है। हमने सर्व सुखिन संतु की बात की है, हमने राष्ट्र देवो भव की बात की है। इसी कुरान में एक भी जगह पर मेरी भारत माता की वंदना के लिए बात की है तो आप मुझे बताइए। भारत माता का पुत्र मुसलमान नहीं हो सकता, केवल और केवल सनातनी हिंदू हो सकता है। जो पूर्व जन्म में मानता है वही भारत माता का पुत्र हो सकता है। इसलिए मैंने ऑथेंटिक बात की है और मैंने जो कहा है वह कोई स्वीकार करे या न करे, मेरे बयान पर कोई पॉलिटिकल गेम करने के लिए जाता होगा, लेकिन मैंने जो कहा है वो सत्य है, सत्य है और सत्य ही है।